डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टाइप्स ऑफ कीज़ क्या होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं। लेट्स सी। की बेसिकली इट इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। कुछ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो एक टेबल में तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई, किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो वो आपकी की कहलाएगी। अब इसके लिए आपके पास फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक टेबल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है। इस टेबल में एक एट्रीब्यूट है ये वाला स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, जो तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये आपकी की है, दिस इज़ योर की। अब ये कौन सी टाइप की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की, सुपर की, कौन सी टाइप। ठीक है, तो हम ये ज़रा इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। राइट, अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। सपोज़ हम कैंडिडेट की से स्टार्ट लेंगे। ऐसी देखिए, वैसे सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, इन सब की जो डेफिनेशन हैं, या फिर एक सिंपल की भी जो डेफिनेशन है, सिंपल की डेफिनेशन ये सेम डेफिनेशन है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। इन सब की सेम डेफिनेशन है, लेकिन माइनर डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। कैंडिडेट की ज़रा सबसे पहले देखिए। सपोज़ हमारे पास, आप ज़रा देखिए आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्सन को। आप देखिए आपके पास स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर के अलावा आपके पास उसका CNIC हो गया जो आपका कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड है, और इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है जो यूनिक है और जो रिपीट नहीं होती नॉर्मली, और ये आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से असाइन की गई, या ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से असाइन की गई, या आपको एक ड्राइविंग जो आपकी एक अथॉरिटी है उसकी तरफ से असाइन की गई। तो ये तमाम आपको किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। आप इन सब को एज कैंडिडेट के तौर पर ले सकते हैं। अगर ये सब अगर आप किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन सब को या किसी एक को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी कैंडिडेट की कहलाएगी। तो कैंडिडेट्स हम कहते हैं उम्मीदवार को, कि जिस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक चीज़ के लिए बहुत सारे जब उम्मीदवार होते हैं तो उनमें से जब आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइमरी की बनने की उम्मीदवार हैं। ये डिफरेंट जो कीज़ हैं ये आपके, ये सब कहलाएंगी कैंडिडेट कीज़। ये भी एक कैंडिडेट की कहलाएगी, ये भी और ये भी, तो ये 3 कैंडिडेट कीज़ हैं। ठीक है, अब अगर आप इनमें से किसी एक को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मैंने रोल नंबर को या स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी क्या बन गई, प्राइमरी की। और जो जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, वो आपकी बन गई अल्टरनेट की। हैं बेसिकली ये दोनों ही आपकी कैंडिडेट कीज़। राइट, बेसिकली अगर आपको इस तरह से दिखाऊं, ये सुपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये सुपर सेट है, सुपर की, ये आपके पास जो सुपर की है, ये वाली सुपर की आपकी सुपर सेट की तरह बिहेव कर रही है, और तकरीबन तमाम कीज़ को आप कह सकते हैं कि ये आपकी सुपर कीज़ हैं। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, या कॉम्पोजिट की, फॉरेन की को नहीं, इन सबको आप कह सकते हैं ये आपकी सुपर कीज़ हैं। सुपर की एक बड़ी जनरल टाइप की है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आप ज़रा समझ लीजिए कि कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की जस्ट एक जो है एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है तमाम रिकॉर्ड्स को, हम उसे कैंडिडेट की कहते हैं। और कैंडिडेट की आपकी एक एट्रीब्यूट पर भी मुश्तमिल हो सकती है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये टेबल है, इसकी कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है। ये एक रिकॉर्ड, सिंपल एक रोल नंबर काफ़ी है तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसी है। लाइकवाइज ज़रा देखिएगा, मार्क्स का टेबल है। इस मार्क्स के टेबल में कोई एक ये स्टूडेंट आईडी इससे ये काफ़ी नहीं है, जस्ट या कोर्स आईडी काफ़ी नहीं है तमाम रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, फिर ही आप इस कंप्लीट टपल को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। यानी इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो कॉम्पोजिट की है जो दो टेबल्स पर से मिलकर बन रही है। तो कॉम्पोजिट की आपकी क्या होती है, एक प्राइमरी की है जो कि आपके तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रही है। इस टेबल को मैं आपको ज़रा बाद में बताता हूँ। लेट्स सी, ज़रा इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये जो आपके पास हैं प्राइमरी की और अल्टरनेट की, ये दोनों आपकी क्या हैं,
इनफैक्ट कैंडिडेट कीज़ हैं, जबकि कैंडिडेट की इटसेल्फ क्या है, सुपर की है। तो सुपर की में आपकी तमाम कीज़ आ गई, फॉरेन की से हटकर ये कॉम्पोजिट की भी आपकी इसी में आ गई, राइट। तो आपकी कैंडिडेट की डिवाइड होगी दो कीज़ में, प्राइमरी की और अल्टरनेट की। अगर आपने जितनी भी आपके पास ये कैंडिडेट कीज़ हैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया तो वो आपकी क्या बन गई, प्राइमरी की। और जिसको सिलेक्ट नहीं किया है ये भी कैंडिडेट की, मगर अल्टरनेट की कहलाएगी, ये प्राइमरी की नहीं कहलाएगी। जबकि ओवरऑल ये सारी आपकी कौन सी कीज़ हैं, ये आपकी सुपर की में फॉल कर रही है, सुपर की। अब बेसिकली असल रोल है आपका कैंडिडेट की का। अब अगर कैंडिडेट की के साथ सपोज आपका ये रोल स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी के साथ अगर मैं मिलकर एक और की ले लूँ यहाँ से, ठीक है, स्टूडेंट नेम भी अगर ले लूँ, ये दोनों मिलकर की के तौर पे बिहेव कर सकती हैं, ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन जो किरदार है इसमें की का वो है कैंडिडेट की का। अगर इसके साथ मैं इसको भी मिला लूँ, इसको भी मिला लूँ, तो पूरे टेबल में आपके पास वो एक की कहलाएगी, ये भी एक की कहलाएगी। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस टेबल में आपके पास एक जनाब जो सुपर की है या कैंडिडेट की है वो है स्टूडेंट आईडी, कैंडिडेट की आपकी क्या है, स्टूडेंट आईडी। मैं अगर इसके साथ मिला लूँ जनाब एस नेम भी मैंने मिला लिया, तो ये अब क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई जनाब, ये आप इसको 2 कर लें और स्टूडेंट आईडी को 1 कर लें। आपके इस टेबल में कई मैनी सुपर कीज़ आपकी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक सुपर की ये हो गई जिसे आप कैंडिडेट की भी कह रहे हैं, इसी तरह एक आपकी सुपर की ये हो गई स्टूडेंट आईडी और एस नेम। इसी तरह आपकी एक तीसरी आप सुपर की भी ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट क्लास। ये भी आपकी सुपर की के तौर पे बिहेव कर सकती है। और तमाम जो अगर बाकी आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं तो उन सब को ये तीनों मिलकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो मेन किरदार है वो किसका है, इस कैंडिडेट की का है, ठीक है। कैंडिडेट की ऐसी की है जो मिनिमल, यानी आप ये समझ लें जिसे आप कहते हैं ना कि मिनिमल एट्रीब्यूट्स, इसमें मिनिमम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ मिलकर तो जाहिर है ऑब्वियसली ये भी की के तौर पर बिहेव करेगी, ये भी आपके पास एक की के तौर पर बिहेव करेगी, मगर इसको आप क्या कहेंगे, ये सुपर की है, ये कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की वही है जो कि आपकी रियल है, ओरिजिनल है या असल जिसका किरदार है, ठीक है। दिस इज़ योर कैंडिडेट की जो तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, राइट। तो बच्चे ये आपके पास एक सुपर की, तो ये बेसिकली सारी आपकी जो है सुपर कीज़ में फॉल कर रही हैं। तो सुपर की क्या है, जनरल टाइप की है, एक जनरल टाइप की। जनरल से मुराद इसमें कुछ अजाफी एट्रीब्यूट्स भी शामिल होते हैं, यानी जो कि आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है टेबल। लेकिन उसमें मेन जो रोल है वो कैंडिडेट की का ही है। अगर आप सुपर की को डिवाइड करें, ठीक है, देखिए वैसे तो ये जो अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसमें आपको कैंडिडेट की मिल गई और एक दूसरी की मिल गई, ठीक है, मगर ये इसके साथ मिलकर की के तौर पे बिहेव करी है। इटसेल्फ एस नेम जो है ये कोई की नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका ये जो एस नेम है ये की के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये अली अली रिपीट भी हो सकता है यहाँ पर एक क्लास में अगर दो स्टूडेंट्स हैं एक नाम के, तो राइट। तो बच्चे ये आपके पास हमने अभी देखा सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कॉम्पोजिट की पर बात हो गई। फॉरेन की ज़रा देखिए क्या है। इसके लिए मैंने ये 3 टेबल्स बनाए हैं और इसमें ज़रा देखिए इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी। ये कोर्स का टेबल है, कोर्स के टेबल में की क्या प्राइमरी की है, कोर्स आईडी। और ये आपकी सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, कॉम्पोजिट नहीं है। यहाँ पर भी ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है और ये तमाम तीनों रिकॉर्ड्स को ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। इस टेबल में ये प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे टेबल में ये CID और ये स्टूडेंट ID, ये एक दूसरे टेबल में ये दोनों फॉरेन की के तौर पर एक्ट कर रही हैं और दोनों मिलकर, दो फॉरेन कीज़ मिलकर एक इस टेबल की प्राइमरी की बना रही हैं, ठीक है। तो ये यानी फॉरेन की क्या डेफिनेशन होगी, फॉरेन की ये जो फॉरेन की है स्टूडेंट आईडी यहाँ पर, ये किसी और टेबल में ओरिजिनली एक प्राइमरी की का किरदार अदा कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फॉरेन की क्या होती है, आप जस्ट ये बताएंगे कि फॉरेन की किसी और टेबल में, पेरेंट टेबल में, ये आपका पेरेंट टेबल कहलाता है, पेरेंट टेबल में ये इटसेल्फ ये प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर रही होती है। जबकि इस टेबल में ये प्राइमरी की बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। अगर सपोज़ मैं इसको दोनों को प्राइमरी की नहीं बनाता तो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर, ये तो दोनों फॉरेन कीज़ मिलकर इस टेबल की अगर तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं तो मैं इनको कह सकता हूँ, इनको बना सकता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको, हमारे पास टूल्स होते हैं, हम उन पर सेट करते हैं, प्राइमरी कीज़ लगाते हैं, तो उसके थ्रू मैं इन दोनों को प्राइमरी की के तौर पर मैं एक्ट करवा सकता हूँ। तो फॉरेन की का किरदार, यानी ये आपका चाइल्ड टेबल है
और ये दोनों आपके क्या हैं, पेरेंट टेबल्स हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी की है CID, इसकी भी प्राइमरी की है स्टूडेंट ID, तो ये आपके पेरेंट टेबल्स हैं। और ये आपका फॉरेन की का टेबल है या चाइल्ड टेबल है। चाइल्ड टेबल में आप ज़रा देखें कि जो एंट्रीज़ हैं रिपीट हो सकती हैं। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट देखिए S01 यहाँ एक दफ़ा आया, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की में ये रिपीट नहीं हो सकता। ये देखिए प्राइमरी की का मकसद ही ये है कि आपके पास कोई यूनिक वैल्यूज़ होती हैं इस स्कीम में, कोई रिपीटिशन नहीं हो सकती। और एक टेबल में हमेशा एक ही प्राइमरी की हुआ करती है, दो प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती। कॉम्पोजिट तो हो सकती है, ठीक है, कॉम्पोजिट हो सकती है, 2-3 एट्रीब्यूट से मिलकर एक प्राइमरी की बन रही है, लेकिन होगी एक ही, याद रखिएगा। मगर ये ज़रूर हो सकता है कि वो अल्टरनेट की है कोई दूसरी, ठीक है, प्राइमरी की के अलावा कोई अल्टरनेट की ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हुआ करती है। अब यहाँ पर ये तो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन फ़ॉरेन की जहाँ पर आ रही है, ये प्राइमरी की जहाँ फ़ॉरेन की के तौर पर ऐड कर रही है, तो यहाँ ये रिपीट हो सकती है। अब देखें S01 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसी तरह ये C01 यहाँ 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कहते हैं चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल। और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इन सोर्सेज पर, पेरेंट टेबल पर डिपेंड कर रहा है। जो वैल्यू यहाँ है पेरेंट टेबल में, वही वैल्यू यहाँ आ सकती है, इससे हटकर कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये वैल्यू ही आपकी यहाँ से उठा रहा है, ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, तो वो बेसिकली ये वैल्यू उठाता है यहाँ प्राइमरी की वाले टेबल से, जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर हो सकती है। तो ये आपका चाइल्ड टेबल है या डिपेंडेंट टेबल है, एंड दिस इज़ योर पेरेंट टेबल या फिर इंडिपेंडेंट टेबल। ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं और इनमें प्राइमरी की शामिल है। तो बेटा ये आपका कीज़ का कॉन्सेप्ट है, यही आगे चलकर आपकी नॉर्मलाइजेशन में भी यूज़ होगा और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये बेस बन रही है फैक्ट। तो आपने याद रखना है कि सुपर की इज़ अ मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की, और इसमें कुछ रिडंडेंसी भी पाई जाती है, ठीक है ना। ये मैंने जिक्र किया ना, ये आपके पास ये तीनों क्या हैं, सुपर कीज़ हैं। और ये जो सुपर की है देखें, इसमें रिडंडेंसी पाई जाती है, ये भी एक रिडंडेंट एक एट्रीब्यूट है, मगर आपने इसको शामिल कर लिया, या ये जो है दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हालांकि असल किरदार इसका है, लेकिन मैंने की में अगर इसको भी शामिल कर लिया तो रहेगी तो ये की ही ना, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों मिलकर एक्ट कर सकती हैं की के तौर पर, और तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सुपर की। मगर ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की अगर देखा जाए तो यही एक है आपके टेबल में, ठीक है, या प्राइमरी की यही एक है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका कीज़ का कॉन्सेप्ट था। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।